साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेटग्रिड को एनपीआर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यह विषय साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल अफेयर के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समझेंगे यहाँ की यह नेटग्रिड क्या है और इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना क्यों आवश्यक है। साथियों, नेट ग्रिड अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक, रेलवे, पासपोर्ट ऑफिस, एयरपोर्ट्स इत्यादि जैसे 21 इंस्टीट्यूशन से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा से किसी भी व्यक्ति का जो उस डेटाबेस में है उसकी प्रोफाइल एक 360 बनाकर हमारी सुरक्षा एजेंसी को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों में यदि लिप्त होता है तो उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री, जैसे वो कहाँ ट्रैवल किया, कहाँ रुका, ये सारी कौन कौन से बैंक ट्रांजेक्शन किए, ये सारी हिस्ट्री हमारी सुरक्षा एजेंसीज को ये नेटग्रिड के थ्रू प्राप्त हो जाता है, जिससे कि कोई बड़ी घटना होने से इजिली रोका जा सकता है। नेटग्रिड साथियों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एक सिंपली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये चलाई जाती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ साथियों ये समझेंगे कि ये नेटग्रिड की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको एनपीआर से जोड़ा जाना आवश्यक क्यों है। तो साथियों इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त भारत की सरकार को ये महसूस हुआ कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों के पास तो सूचनाएं थी परंतु आपस में तालमेल न होने के कारण, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म न होने के कारण वो सूचनाएं प्रीएम्प्टिव एक्शन की तरह यूज नहीं हो सकी और वो सूचनाएं सारी साइलोज में पड़ी रही। तो उस वक्त की महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा प्रधान आरआर समिति का गठन किया। उस समिति ने भी ये बताया कि पीसेस ऑफ पजल में सूचनाएं थी और समय से एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ना होने के कारण ये आपस में सूचनाएं से कोई एक तस्वीर नहीं बनाई जा सकी, जिसके कारण वो आतंकवादी हमला रोका नहीं जा सका। और ये पूरा केस स्टडी उस वक्त के आतंकवादी मास्टरमाइंड रहे डेविड हेडली के ऊपर किया गया कि उसमें ये देखा गया कि वो कई बार वो भारत आया और भारत आने के पश्चात वो कई स्थानों पर उसने ट्रैवल किया, कई सारे सिम लिए, कई सारे बैंक ट्रांजेक्शन किए और ये सारी सूचनाएं होने के बावजूद भी हमारी सुरक्षा एजेंसी उस घटना को रोक नहीं सकी। तो उस वक्त के ये सारी रिपोर्ट उस वक्त के जो गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब थे वर्ष 2009 में उन्होंने एक समिति का इस समिति की सिफारिश पे 3 एजेंसीज का गठन किया। एक एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका कार्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करना था। दूसरा एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसका कार्य खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना था। और तीसरा नेटग्रिड अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसका कार्य जांच और कार्रवाई के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराना था। साथियों तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो जब उनको नेटग्रिड का जो प्रस्ताव रखा गया उनके पास, तो उन्होंने इसका लक्ष्य ये था बेसिकली कि एक डेटा हब बनाना जिससे कि एक क्लिक के बाद किसी भी संदिग्ध की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए। और ये इसकी नेटग्रिड की जो पूरी टाइमलाइन है साथियों उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2009 में ये 26/11 हमला का बाद इसको कॉन्सेप्ट में ले आया गया। तत्पश्चात 2010 में इसका एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई और फर्स्ट फेज साथियों इसका वर्ष 2011 में स्टार्ट किया गया। 2019 में इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा तेजी आई, उसके बाद स्लो डाउन हो गया था चूंकि साथियों 2011 से 19 के बीच में 2019 के बीच में इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा तेजी आई और 2020 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई और 2022 में ये पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ। 2024 में साथियों इसने लगभग 45,000 पर मंथ डेटा को प्रोसेस करके हमारे एजेंसीज को उपलब्ध कराना इसने सुनिश्चित किया और वर्ष 2025 में ये एआई बेस्ड और एडवांस्ड हो गया है।
तो साथियों अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि ये नेटग्रिड को एनपीआर से जो जोड़ा जाना है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ जानेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वर्ष 2010 में जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2003 के द्वारा जो है एक पहली बार जो है इसको बनाया गया। और इसका उद्देश्य यह था कि भारत के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर होगा जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का विवरण होगा, और जिसको वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वे करके इसको अपडेट किया, और पुनः जो हमारा डिजिटल जनगणना हो रही है उस 2027 के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। और इसमें लगभग साथियों वर्ष 2015 में इसको अपडेट किया गया, इसमें लगभग 119 करोड़ देशवासियों का जो है डेटा उपलब्ध है। और अब होगा क्या कि इसके इंटीग्रेशन से एक क्लिक में जो है जो इंटीग्रेशन के हम पहले यहाँ समझेंगे कि इंटीग्रेशन से हुआ क्या। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पूरी फैमिली की मैपिंग हो जाएगी। तो पहले जो नेटग्रिड था उसमें केवल संदिग्ध कहाँ गया, क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसने किया, ये सारी जानकारी रहती थी, परंतु उसके पास ये जानकारी नहीं रहती थी कि वो व्यक्ति किस परिवार से मिला, किस परिवार का वो सदस्य है, ये सारी चीजें नहीं रहती थी। परंतु जब वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ जाएगा तो वो उसकी एग्जैक्ट उसके पूरी फैमिली का पता चल जाएगा, और जो स्लीपर सेल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। साथ ही जो क्राइम, उनकी फैमिली का लिंक जो भी क्राइम और फंडिंग, टेरर फंडिंग से रिलेटेड रहेगा तो उसको भी इजिली जो है ट्रैक कर लेंगे। साथियों इसके लिए एक जो है गांडीव टूल, जो एआई एनालिटिकल टूल है, वो भी बनाया गया है। ये भी इस नेटग्रिड का एक सॉफ्टवेयर है, और गांडीव नाम जो अर्जुन का धनुष है उसके नाम पे रखा गया है। तो इसका बेसिकली काम, जो अलग अलग सूचनाएं पड़ी हुई थी उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे ले आना, जिससे कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उस टूल का यूज करके उस संदिग्ध को इजिली जो है पहचान सके। और ये जो टूल है इसमें फेस रिकॉग्निशन की भी कैपेसिटी है, जैसे कि अगर वो व्यक्ति अगर पासपोर्ट ऑफिस या ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीकॉम सर्विस के लिए सिम यूज करने के लिए उसके अपनी आइडेंटिटी देता है, तो उसके फेस से रिकॉग्नाइज करके वो इजिली ट्रैक कर सकता है कि ये व्यक्ति किस परिवार का सदस्य है और कहाँ रहता है। फिर जो हम और इसके थ्रू जो है 21 डेटाबेसों का जो है जुड़ाव है, और ये जब उसके साथ जो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी आ जाएगा तो ये पूरी उसकी सारी उस व्यक्ति की कुंडली निकाल देगा, और इसको राज्य स्तर तक की जो एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो भी इस सिस्टम का यूज करके जो है किसी भी लोकल इन्वेस्टिगेशन में जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये गांडीव एनालिटिकल टूल क्या है और इससे देश को क्या फायदे हैं। तो साथियों ये गांडीव एनालिटिकल टूल बेसिकली एक जो है एआई पावर्ड जो है टूल है, जो कई डेटा को कोरिलेट करके उसका एनालिसिस करता है और उससे एक तस्वीर निकाल के ले आता है कि जो है ये व्यक्ति है और वो उसका इस डेटाबेस में ये चीजें थी। और बेसिकली ये जो एआई एनालिटिकल टूल गांडीव है इसके पास कोई स्टोरेज वो नहीं रहता है, ये सारे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से जो है डेटा को कलेक्ट करके और उपलब्ध करा देता है कि ये लीजिए और ये व्यक्ति है और इसका ये जो है बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें वो जो एनालिटिकल टूल है वो ये करता है। साथियों अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस और इसके कुछ कंसर्न भी है। तो जैसे इसके हम प्रोस के बारे में देखें तो ये संदिग्ध की पहचान करने और उनके नेटवर्क का विश्लेषण करने में ये तेजी आती है इस टूल से, और जिससे अपराधों को रोकने में मदद मिलती है नेटग्रिड से। साथियों आतंकवाद का जो वित्त पोषण और संगठित अपराध से इस नेटग्रिड के थ्रू प्रभावी निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा जो केंद्र और राज्य की बीच जो समन्वय का अभाव रहता है उसका इजिली इसमें जो है समन्वय स्थापित हो सकता है, और आतंकवादी घटनाओं घटित होने से पहले उसको जो है ये प्रिवेंटिव के तौर पर कार्य करेगा और इससे उसको मजबूती मिलेगी।
साथ ही साथियों इसकी थोड़ा सा कॉन्स भी है, जो जैसे कि बिना एफआईआर के भी बड़े पैमाने पर जो है व्यक्तियों का डेटा तक जो है इजिली पहुंचा जा सकता है, और जिससे कई सारी जो एक्टिविटिस्ट है उनका ये कहना है कि इससे लोगों की जो है निजता का अधिकार का हनन होगा। लेकिन देश की सुरक्षा से बढ़कर साथियों निजता नहीं है। इसलिए ये नेटग्रिड जो को एनपीआर से जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही आवश्यक है देश की सुरक्षा के दृष्टिगत। तो साथियों आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।